बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आखिरी डील को भी लात मार दी है और इस मर्तबा तो ये डील या फिर ये ढील इमरान खान को ताकतवर हलकों की तरफ से, इमरान खान के मुखालिफिन की तरफ से नहीं बल्कि उनके अपने ही कैंप की तरफ से ऑफर की गई। लेकिन इमरान खान ने आखिरी इनकार कर दिया है और यह एक बहुत बड़ा इनकार है। इस हवाले से मैं पिछले 3-4 हफ्ते से आपके सामने खबरें रख रहा हूं, दावा रख रहा हूं और अब ना सिर्फ इस दावे की तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार किया हुआ था, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐन वक्त पे इस सरप्राइज को कैंसिल कर दिया है, इसे रोक दिया है। वजह क्या बनी, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने जेल में बैठकर आले शरीफ की सियासत का जनाजा निकाला है। आज इमरान खान साहब ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट तरीन पैगामात हैं जेल से जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ एक नया शिकंजा भी कस लिया गया है। अदालती कार्रवाई का अहवाल भी आपके सामने रखना है, जबकि मरियम नवाज के खिलाफ भी पहली बगावत ने सर उठाया है और इतनी आसान ये वजारत आला की कुर्सी मरियम नवाज के लिए होने नहीं जा रही। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत आम है। इसके साथ ही साथ कुछ और हैपनिंग्स हैं। पंजाब में क्या कैबिनेट बन रही है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने चूंकि कल आपको बताया था कि इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है और उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है और उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि जब हमने एक साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार कर लिया तो एक साबिक सदर को गिरफ्तार करना क्या मुश्किल है। और ऐवान सदर से आप वापस अपने घर नहीं बल्कि ऐवान सदर से आप डायरेक्ट जेल जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असूली फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे। और इस हवाले से कल से बहुत से टाउट सहाफी जो हैं उन्होंने भी यह नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। इवन वो यहां तक गए कि आरिफ अलवी साहब के करप्शन केसेस हैं वो उन्हें दिखा के उन्हें बताया जाएगा कि फिर आरिफ अलवी साहब आप तैयार रहें वरना फिर आप ये सब कर दें। अब इस सब में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मुआखजे के बजाय इंतखाबी अमल से आरिफ अलवी की जगह दूसरा सदर मुंतखब कराएंगे। लेकिन इन्होंने एक बात कही है कि आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने पर 2 मुकदमात होंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को बुलाना है। आरिफ अलवी पर एक मुकदमा अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा, उन पर दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाने का होगा। अब ये जो इन्होंने बात की है, ये एक जानिब तो मेरी कल वाली खबर की तस्दीक भी है कि ये इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। मेरे नजदीक ये आरिफ अलवी साहब के ऊपर एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है कि वो उससे पहले ही असम्बली का इजलास बुला लें और सारे का सारा जो मामला है वो कर ले। लेकिन विक्टिमाइजेशन उरूज पर है, इस वक्त प्रायोरिटीज यही हैं कि तमाम तर लोगों को निशाने इबरत बनाना है। आप देखें कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, इलेक्शंस किस कदर रिग हुए, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे कौम ने देखा, पूरी दुनिया हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के अंदर फस्तायत है, लॉलेसनेस है, सरजमीन बेआइन बना दिया गया है पाकिस्तान को। पहले इलेक्टेड होते थे, फिर चले मान लिया सेलेक्टेड लोगों को मुसल्लत कर दिया जाता था, लेकिन इस मर्तबा तो रिजेक्टेड लोगों को भी मुसल्लत करके एक नई तारीख रकम कर दी गई। लेकिन इस वक्त हमारी अदलिया की प्रायोरिटी सुन लें। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का इजलास 29 फरवरी को बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल काउंसिल इजलास जुमेरात को होगा, जिसमें साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था दौरान कार्रवाई और फिर एक फैसला नया सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी बेसिस पे सुनाया, जल्द इंसाफ करके कि नहीं, जज अगर रिटायर हो जाए या इस्तीफा भी दे दे और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो तो हमने कंटिन्यू करनी है। तो फिर इन्होंने कंटिन्यू करके दिखाई। कहे सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। हमारे मुल्क के हालात, हमारे मुल्क के मामलात और हमारे मुल्क का निजाम इंसाफ बेहतरीन और बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। प्रायोरिटीज बहुत अच्छी हैं। मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम हमारे मुल्क में जो निजाम इंसाफ के करता धरता हैं उनकी प्रायोरिटीज बहुत अच्छी हैं। और कल असद तूर को जो उठाया गया, मेरा एक सवाल है, जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जो तनकीद हुई, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इस कदर घटिया और गंदी गंदी तनकीद भी हुई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर उसका भी 10% भी नहीं हुआ। क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल पर तनकीद के जुर्म में कोई साफी उठाया गया था? सिर्फ एक सवाल है, इसका जवाब अगर आप दे देंगे
تو قاضی صاحب کے حوالے سے تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، آپ کو ظرف کا پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے ظرف کا آدمی تھا اور کون صرف باتیں کرتا ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب پنجاب جو ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ تو مریم نواز آ چکی ہیں اور بڑی پھرتیاں، بڑی میٹنگز اور وہی سارا جو شہباز شریف صاحب کا شو باز ایک آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک پورا اورا رہا ہے، تو وہی والی ساری جو چیزیں ہیں وہ کاپی کرنے کی کوششیں تو جاری ہیں۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پنجاب میں کابینہ ہے اس کی تشکیل 2 مراحل میں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 16 رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی جس پر نون لیگ اور اتحادیوں کے درمیان مشاورت مکمل ہو چکی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 7 سے 10 وزراء کو پنجاب کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ نون لیگ سے 13، مسلم لیگ قاف سے 2 اور آئی پی پی سے 1 وزیر کابینہ میں شامل ہوگا۔ پنجاب کابینہ میں بیگم ذکیہ شاہ نواز، مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع الرحمان شامل ہوں گے۔ خضر حسین مزاری، منشاء اللہ بٹ، عاشق کرمانی، نعیم خان بابا، عظمہ بخاری، فیصل ایوب، شیر علی گورچانی، احمد خان لغاری، راحیلہ خادم، حسین اور سبطین بخاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ اور دوسرے مرحلے کے جو نام ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں، جن میں اختر بسال، یاور زمان، فدا حسین اور اسد کھوکھر اور فرخ جاوید اور سلمان نعیم جو ہیں انہیں کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس سب کے اندر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا بھائی، دوسری جانب پیپلز پارٹی کی ہپوکریسی یہ ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی، لیکن پنجاب کابینہ کا بھی شروع میں حصہ نہیں بن رہے، کہہ رہے ہیں ہم دوسرے مرحلے میں پنجاب کابینہ کا حصہ بن جائیں گے۔ اصل واردات یہ ہے تاکہ پہلے شروع میں جو بنتے ہیں نا وہ لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ جی یہ وزیر بن گئے، ہم دوسرے مرحلے میں نا مہینے 2 بعد ہم بیچ میں ساتھ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، مزے بھی لیں گے، انجوائمنٹ بھی ہوگی، پارٹی بھی ہوگی، اقتدار بھی ہوگا، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں میں ہم ہیں، لیکن ہم اینڈ پہ سرخرو بھی ہونے کے لیے تیار ہیں کہ جیسے عوام تو بے وقوف ہے ان کی نظر میں۔ اب وہ باتیں رہی نہیں ہیں، آپ کے چند 2 ٹکے کے صحافی ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کا ذہن نہیں بدل سکتے، یہ ویل اویئر، یہ ال انفارمڈ نہیں ہے، یہ ویل انفارمڈ عوام ہے اور یہ عوام ان کا احتساب کرے گی۔ اچھا وہیں دوسری جانب ابھی بھی جو انہوں نے وارداتیں ڈالی ہوئی ہیں وہ ہو رہی ہیں، پھر سے ریکاؤنٹنگ شروع کر دی ان کینڈیڈیٹس کی انہیں بتائے بغیر جن کا اس وقت نوٹیفیکیشنز جاری ہو کے ان کی قومی اسمبلی میں رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں بن رہے اور انہیں اب وزیر اعظم بنانے کے لیے دوبارہ گنتی کے چکر میں تحریک انصاف کی 12 سیٹیں جو ہیں ان کے نتائج بھی بدلے جائیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت اتنی بڑی یہ واردات ڈالنے کی تیاری میں ہے کہ آپ یہاں سے اندازہ کریں، ایک جانب پی ٹی آئی کی سیٹیں اور اب دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کو جو مخصوص نشستیں ملنی تھیں اس کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ اوپن سماعت تو کی لیکن آج بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے، اور اس سب کے اندر الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت نظام چل رہا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی پھرتیاں ہیں تاکہ جلدی جلدی انہیں منتخب کیا جائے۔ اچھا اس سے پہلے بھی کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کی کم کی جائیں، پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، تب جا کر یہ وزیر اعظم بنیں گے اور تب جا کر، جبکہ میں اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا وہ کہتے ہیں صدر بالکل ٹھیک ہے، صدر نے اسمبلی کا اجلاس کنوین کرنا ہے، انکمپلیٹ اسمبلی کا اجلاس کہیں پہ نہیں لکھا کہ صدر کنوین کرے، لیکن آلدو اب اس وقت اس ملک کے اندر عدالتوں نے بھی کیا کرنا ہے، صدر کو اس کی سزا ملے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئینی قدم اٹھایا نا، اور یہ جو آئین شکنی بلاول بھٹو سے بڑا جمہوریت کا علم بردار کوئی نہیں، ٹھیکیدار کوئی نہیں، جمہوریت جیسے انہی کے گھر کی باندھی ہو اور اس کے علاوہ تو دنیا نے کہیں جمہوریت دیکھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے سارے چیزیں چل رہی ہیں، جب محسن نقوی جو پنجاب کے اندر زرداری صاحب کہتے ہیں میرا بچہ ہے وہ 400 دن کی حکومت کر کے گیا، وہ آئین شکنی نہیں ہے، اسے ہتکڑیاں نہیں لگوانی، مطلب خدا کا خوف کرے نا، ہپوکریسی تو نہیں چلے گی اس ملک کے اندر۔ اچھا وہیں دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ کو بھی ایک سرپرائز ملا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مختلف جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے اس نے بھی ایک بڑا سرپرائز دیا ہے، پی ٹی آئی آلریڈی مریم نواز کے لیے سرپرائزز پر سرپرائزز تیار کر رہی ہے۔ سو تھنگ از کہ مریم نواز کے لیے اتنی آسان یہ وزارت اعلیٰ نہیں ہونے جا رہی ہے، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ احتساب عدالت کے نئے جج ہیں محمد بشیر صاحب، اب ریٹائر ہونے والے ہیں، 4-5 دن میں انہیں او ایس ڈی کر دیا گیا۔ جج ناصر جاوید نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر سلمان صفدر، عمیر نیازی اور دیگر وکلا عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے دلائل دیے۔ سماعت کے موقع پر عمران خان اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی موجودگی میں فرد جرم پڑھ کر
सुनाई, ताहम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। जज ने इमरान खान से सवाल किया कि आप पर फ्रेम चार्ज किया जा रहा है, आप बताएं आप गिल्टी हैं या नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं चार्जशीट पढ़कर क्या करना है, मुझे मालूम है इसमें क्या लिखा है। दौरान समाअत इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस केस में ताखीर नहीं चाहते, 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं कि हमें सजा जल्दी हो। जज को कह रहे हैं पहले आपको जल्दी थी ना, नैब को जल्दी थी, अब हम कह रहे हैं हमें जल्दी सजा दें, जो करना है करें, जस्ट फिनिश दिस ऑफ। एक ये केस रह गया ना, 3 सजाएं दे दी, चौथी भी दें। जज ने इस्तफसार किया कि खान साहब आप पहले बताएं आपके दांतों का चेकअप हुआ कि नहीं। इस पर इमरान खान ने कहा कि अभी तक दांतों का चेकअप नहीं हुआ। जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, अब जेल इंतजामिया कह रही है अगले इतवार को आएगा। अदालत ने केस की आइंदा समाअत 6 मार्च तक मुलतवी करते हुए केस के 58 गवाहान में से 5 गवाहान को शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। इलावा जी अदालत ने इमरान खान के तिब्बी मुआयने, दांतों के चेकअप के लिए जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट की फराहमी की दरखास्त भी मंजूर कर ली। अब इमरान खान साहब ने यहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दिया है, और मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक जानिब तो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतें भी हमारे खिलाफ लगाई गई, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद भी धांधली में मसरूफ है, हमें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं। फैटफ की कानून साजी की तो उन्होंने मुखालफत की थी। मुतालबा किया जा रहा है कि केसेस खत्म किए जाएं। अब IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। ऑल्दो फैटफ के टाइम पर यही लोग थे जो कहते थे हमारे केस माफ करें तब हम फैटफ की कानून साजी करेंगे। हम नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM के खिलाफ हैं जिन्हें धांधली करके जितवाया गया, धांधली करके हराई जाने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अवामी मैंडेट से बड़ी कोई चोरी नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, हफ्ते के रोज दोबारा एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई, पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया है, यह कहना है इमरान खान का। इमरान खान ने मजीद कहा कि IMF को खत डिक्टेट कराने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई, आज मुलाकात होगी जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा। मुशावरत के बाद आज IMF को खत भेज दिया जाएगा। खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक बड़ी क्लियर किस्म की पोजीशन जो है वो खान साहब ने इसके ऊपर अपनाई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि मैं आपको बड़े दिनों से बता रहा हूं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब की सारी सजाएं खत्म कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल पार्डन दे सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के वाले से अब यह चीज आप समझिए, इनकार तभी होता है जब आगे से अगला बंदा रेडी हो। हामिद खान साहब के साथ जो लाहौर में मुलाकात हुई आरिफ अलवी साहब की, मैंने उस टाइम भी बताया कि सरप्राइज तैयार हो रहा है, लेकिन खान तो खान है, वो इमरान अहमद खान न्याजी है, वो किसी और मिट्टी का बना हुआ है, वो तो अब जेल को इबादत समझ रहा है, वो ऐसे वैसे नहीं। मई मतलब एस्टैब्लिशमेंट से भी रिलीफ नहीं, अदलिया से भी नहीं, मुखालफों से भी नहीं, अपनों से भी नहीं चाहिए रिलीफ। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने दावा किया है कि पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की मुआफी नहीं चाहिए। और इन्होंने यह कहा है कि सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सजा मुआफ कर सकते हैं। मुख्तलिफ हल्कों बशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की सजाएं मुआफ कर देना चाहिए। ऐसे मुतालबात को देखते हुए इमरान खान ने सदर मुमलिकत को पैगाम भेजा कि वो सजाएं माफ ना करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के बानी चेयरमैन ने ऐसी कोई माफी कबूल ना करने का फैसला किया कि आरिफ अलवी साहब धक्के से कहना कि आपकी सजाएं माफ हैं, इमरान खान साहब कहेंगे मुझे ये माफी कबूल ही नहीं, मुझे जेल में रखो, मैं इस तरह से वापस नहीं आऊंगा, ये दाग मैं अपने सीने पे नहीं लगाऊंगा। सदर के पास किसी भी सजा याफ्ता मुजरिम को माफ करने का इख्तियार है। आइन का आर्टिकल 45 इसी मौजू के बारे में है। आर्टिकल में लिखा है कि सदर मुमलिकत को किसी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर हैयत मजाज की दी हुई सजा को माफ करने, मुलतवी करने और कुछ अरसे के लिए रोकने और इसमें तखफीफ करने, उसे मुअत्तल करने या तब्दील करने का इख्तियार है। कई माहिरीन आइन के जो हैं और कानून के जो हैं उनके मुताबिक सदर मुमलिकत जो है वो ये मुअत्तल कर सकते हैं सजा। और इस सब के ऊपर अब जो रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट दी है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया हुआ है। वो तो ऐसा डटा कि अगले भी सोच रहे होंगे कि आखिर पाला किस शख्स से पड़ा है। आज भी जज साहब को कहा ना कि पहले आपको सजाएं सुनाने में जल्दी थी, अब हमें जल्दी है, सुनाएं 190 मिलियन पाउंड में भी। फर्दे जुर्म आयद हो गई तो क्या हुआ, केस का ट्रायल चलाएं, सजा सुनाएं। 3 सजाएं कितनी जल्दी सुनाई, ये वाली भी सुना दें, चौथा केस भी खत्म करें, ये रोज रोज का तमाशा खत्म होगा, सजा भुगतूंगा आराम से बैठ के। खान को पता है पीछे क्या हो रहा है, खान को पता है कि ये हुकूमत करके और खान को अंदर रख के खान के साथ तो अवाम तो और जुड़ रही है। आप आज इलेक्शन कराएं, 4 साल बाद कराएं, 5 बाद करवाएं, 6 बाद करवाएं, अगला इलेक्शन तो आपके हाथ में है ही नहीं। इन्हें पता है ये आले शरीफ का भी आखिरी इख्तिदार है और ये धांधली का भी आखिरी दौर था।
یہ چیز آپ یاد رکھیے گا، اگلی دفعہ تو عوام نے کچھ اور ہی کرنا ہے نا، اگلی دفعہ تو عوام نے بھی کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.